बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जवेरिया और आप देख रहे हैं जवेरिया फूड रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए देसी अचार की रेसिपी लेकर आई हूँ जो हमारी नानी दादी बनाया करती थी, अब मेरी अम्मी बनाती हैं। गांव में लोग बिल्कुल इसी मेथड से बनाते हैं। ऐसे अचार बनाने से पूरा साल ख़राब नहीं होता, तो आप इस मेथड से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अचार अगर इस मौसम में बनाया जाए तो पूरा साल ख़राब नहीं होता। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे 5 किलो आम लिए हैं जिन्हें अब्बू ने काट दिया था। एक आपको दिखाने के लिए रखा हुआ था, ये अब्बू काट रहे हैं, आप देख लें इनका साइज़ कितना रखना है। हमारे आम थोड़े से बड़े थे इसलिए अब्बू ने एक आम के 8 पीस किए हैं। आप साइज़ देख लें कितना होना चाहिए। इसी तरह से दूसरा पीस भी काट लेंगे। यहाँ पे सारे आम काट लिए हैं, आप देख सकते हैं। आम को काटने के बाद यहाँ पे मैंने ली हैं 1 किलो हरी मिर्चें। ये अचार वाली मिर्चें हैं, मोटी वाली। अब हम इसको एक तरफ से कट लगाएंगे, दोनों तरफ से नहीं लगाएंगे। इस तरह से मिर्च को खोलकर अंदर नमक भर देंगे। ये नमक भरने से मिर्चें कड़वी नहीं लगती, खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं। सब मिर्चों को इसी तरह से कट लगा लगा कर रखते जाएंगे। आप ध्यान से देख लें, मैं एक साइड से कट लगा रही हूँ, ये नज़दीक करके मैं आपको दिखा रही हूँ। सिर्फ़ एक साइड से कट लगाया और इसके अंदर हम नमक भर देंगे। इस तरह से नमक बाहर भी नहीं निकलेगा। अब हम एक बड़ा सा पतीला ले लेंगे और उसमें सारे आम डाल देंगे और उसके ऊपर आधी प्याली नमक डाल देंगे। नमक डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और हर साइड पर नमक डाल डाल कर मिक्स करते जाएंगे। इस तरीके से मिक्स करेंगे। नमक को डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। जिस साइड पर नमक कम होगा उस साइड पर डालकर मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पर देखिए सारा नमक मैंने लगा लिया है। अब इनको ढक देंगे। यहाँ पे मैंने आधा किलो लेमन लिए हैं। एक लेमन को मैंने 4 हिस्सों में काट लिया है। इसके ऊपर 1 टेबलस्पून नमक डालकर इसे भी मिक्स कर लेंगे। तीनों चीज़ों को नमक लगाकर 12 घंटे के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए 12 घंटे हो चुके हैं, आम ने पानी छोड़ दिया है। अब हम इनका पानी छान लेंगे। यहाँ पर देखें मिर्चियों ने भी पानी छोड़ दिया, इसका भी पानी छान लेंगे। इसी तरह से लेमन ने भी पानी छोड़ दिया। इन तीनों चीज़ों का पानी छान कर इन्हें टोकरी में डाल लेंगे। अब हम अचार को लगाने के लिए मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने लिया है 1 प्याली मेथरे, 1 प्याली सूखा धनिया और सौंफ, 1 छोटी प्याली हम लेंगे गरम मसाला, 1 छोटी प्याली वाइट चने, 1 छोटी प्याली कुटी हुई लाल मिर्च और 1 बड़ी प्याली नमक की, 1 छोटी प्याली कलवंजी जिसे हमने ग्राइंडर में पीस लिया था, 30 से 40 चवे लहसुन के, ये देसी लहसुन है। इन सब चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। चने हमने अचार में इसलिए डाले हैं क्योंकि जो अचार पानी छोड़ता है ये सारा जज़ब कर लेते हैं। अब हम एक बड़ा सा बर्तन लेंगे और उसमें आम डाल देंगे। 3 हिस्सों में हम आम को डिवाइड कर देंगे और 2 चम्मच हम डालेंगे मसाला और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और एक बड़ी सी बाल्टी लेंगे जिसमें हमने अचार तैयार करना है, उसमें इसको डाल देंगे और अच्छे से फैला लेंगे। अब दूसरी लेयर हम डालेंगे मिर्चें और नींबू की। इनके ऊपर भी 2 चम्मच मसाला डालेंगे और मिक्स करेंगे और आम के ऊपर डाल देंगे। इसी तरह से फिर आम के ऊपर मसाला लगाएंगे, फिर मिर्ची और नींबू पे। हल्दी मैं शुरू में डालना भूल गई थी, तो लास्ट वाले जो आम रह गए हैं उसमें हल्दी डाल देंगे। हल्दी में मैंने थोड़े से चने भी मिक्स कर लिए थे, इनको डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्दी मैंने 3 से 4 टेबलस्पून डाली है। हल्दी मिक्स करने के बाद इन्हें भी बाल्टी में डाल देंगे और ढक्कन लगाकर इन्हें 15 घंटे के लिए रेस्ट दे देंगे ताकि जो अचार का पानी है वो मसाले जज़ब कर लें। यहाँ पर देखें 15 घंटे हो चुके हैं। आप देख सकते हैं सारा पानी खुश्क हो गया है। मैं आपको नज़दीक करके दिखा देती हूँ, देखें कितने खुश्क लग रहे हैं। अब हम इसमें तेल डालेंगे।
यहाँ पे मैंने 3 किलो सरसों का तेल लिया है, वो इसमें डाल देंगे। और तेल यहाँ पे मैं गरम इस्तेमाल नहीं कर रही, ठंडा ही इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर अचार हमारा खुश्क था, इसलिए तेल नीचे जाते हुए बबल्स बन रहे हैं। तेल को डालकर इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हिला हिलाकर, ताकि तेल सारा नीचे तक चला जाए। और इसे 5 दिन के लिए रख देंगे। यहाँ पर 5 दिन हो चुके हैं। अब हम खोल कर देखेंगे तो माशाल्लाह देखें चमकदार सा अचार बन के तैयार है। पानी का एक कतरा भी नज़र नहीं आ रहा, बहुत ही चमकीला बना है। अगर ऑयल में सारा अचार डिप नहीं होगा तो ये ख़राब हो सकता है। आप देख सकते हैं पानी की एक बूंद भी नज़र नहीं आ रही, कितना चमक रहा है अचार। अब मैं आपको प्लेट में डाल के दिखाती हूँ। देखें जी माशाल्लाह अचार बहुत ही नीट नज़र आ रहा है, पानी का नामो निशान भी नहीं है। अगर पानी हो तो तेल ऐसे नीट नज़र नहीं आता। ऐसा अचार तब बनता है जब इसको पूरी रात मसाला लगा कर रख दें और सुबह इसमें तेल डाल दें। आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि कितना टेस्टी है। अगर आपको ये मेरी देसी अचार की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।